गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9th मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 1.5 के पहले के एग्जाम्पल किए थे। आज हम यूनिट 1.5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1.5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से दी गई संख्याओं में से परिमेय तथा अपरिमेय छांटो। ठीक है, हमें जो दी गई संख्या है, यानी ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से परिमेय और अपरिमेय छंटवा रहा है। तो देखो यूनिट हमारा समाप्ति की ओर है, तो आपको कम से कम इतना तो आ ही गया होगा कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी नहीं है। तो एक बार आप देखो ये 5 संख्याएं लिख लीजिए रफ में कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले खुद से करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ। चलिए पहला पार्ट देखते हैं, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, एक परिमेय है ना और एक अपरिमेय। आर को हमने क्या बोला था, परिमेय संख्या बोला था। ठीक है, और एस को क्या बोला था हमने, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को क्या कर लो, जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग दे लो, चाहे भाई बाकी कर लो, कुछ भी कर लो, तो हमारा मान क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी, यानी एस आएगा अपरिमेय। ये तो आपको पता ही है, नोट्स भी लिखाया था हमने और आपको इसके रीजन भी बता दिए थे। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो दो में से √5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। अगर आप कारण लिखना चाहो तो लिख दो परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लिखिए, परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, ठीक है, कारण वैसे उसने पूछे नहीं है, चलो लिख देंगे तो कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, 3 प्लस √23। ठीक है भाई, 3 प्लस √23 है और फिर वापस माइनस में √23 इसमें से घटवा रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 प्लस √23 है। ठीक है, ब्रैकेट खोलना है, कोष्टक खोल लिया हमने, छोटा कोष्टक। अब उसके बाद माइनस का √23। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 3। तो ये तो आपको पता ही है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसमें कोई रीजन देने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा देखिए, क्योंकि 3 के बारे में तो आपको पता ही है, 2/√7 और 7/√7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो देखो √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/7। तो यहाँ पर क्या हो गया, P/Q के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपन ने कोष्टक में रीजन लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा है कोष्टक में हमने। अगला देखिए, चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, 1/√2। 1/√2 है, तो ये आपको दिख ही रहा है, एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय है।
संख्या है। कारण कारण क्या है, R/S क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, अब RS का मतलब भी आपको लिखना है, R का मतलब परिमेय और S का मतलब अपरिमेय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख, इसका पांचवा पार्ट देखिए, 2 पाई है। ठीक है, दो क्या है, परिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय, तो हम क्या बोल देंगे, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है भाई, क्योंकि दो क्या है, परिमेय है, गुणा S क्या है, अपरिमेय, यानी परिमेय गुणा परिमेय का गुणा अपरिमेय से करते हैं से, तो क्या आता है हमारा, अपरिमेय संख्या ही आती है ना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, ये हमें चार क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें सरल करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल हमने किए थे, तो उन्हीं की तरह ये होंगे। 3 + √3 है। ठीक है, और इसके गुणा में हमें दे रखा है 2 + √2। ठीक है भाई, यानी इस कोष्टक का गुणा इससे करना है हमें, तो बिल्कुल सरल है, करिए। देखो 3 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, फिर वापस 3 का गुणा किससे होगा, √2 से होगा। इसी प्रकार √3 का गुणा 2 से होगा और इससे होगा। ठीक है, चलिए 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 × 2 हो गया। फिर 3 का गुणा किससे करेंगे हम, अब देखो 3 का गुणा 2 से कर दिया, उसके बाद क्या है, प्लस का 3, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का √2 है, तो प्लस का और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 × √2। ठीक है, अब देखो √3 का गुणा 2 से करना है, प्लस और इधर भी प्लस है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा। √3 का गुणा किससे हो गया, 2 से हो गया। अब इसी प्रकार √3 का गुणा √2 से करना है, आगे क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस से गुणा प्लस का हो जाएगा, तो √3 × √2। ठीक है भाई, अब बस क्या करना है, एकदम सिंपल इनको गुणा करना है। ये क्या था हमारा, 3 का गुणा 2 से किया था, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या √2 है, ये 3 क्या है, परिमेय संख्या, तो 3√2 हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए इधर क्या है, 2 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, तो 2 √3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा √6। ठीक है, ये लिख लेना आप अगर किसी को लिखना है तो। अब देखो आगे सॉल्व करिए इसको, ये √2 है, ये √3 है, तो जुड़ेंगे नहीं जुड़ सकते, और ये √6 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 6 प्लस, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है इनमें से, तो 6 + 3√2 + 2 √3 + √6, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा बात देखिए, दूसरा बात क्या कह रहा है, यानी बस सिंपल गुना करना है हमें। दूसरा पार्ट देखिए, 3 + √3, 3 + √3, इसका गुणा किससे करना है, 3 - √3। भाई ये तो सबसे आसान है, आपको देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, वही सेम संख्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, a + b और a - b। ठीक है, बराबर क्या होता है, a² - b², यानी दो वर्गों का अंतर। ठीक है, तो ये हमें रीजन देना है, हम क्या कर देंगे यहाँ से, 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √3 का स्क्वायर है
इसका मतलब क्या हो गया, √3 गुणा √3, और वापस जैसे अब हमने किया था तो ये क्या हो जाएगा √9, √9 का मान कितना होता है 3, तो यहाँ पर 3, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे तो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे नंबर का। देखिए 2 हो गए। थर्ड सवाल देखिए, √5 है, √5 प्लस √2, ठीक है। इसका हमें क्या करवा रहा है, स्क्वायर करवा रहा है, ठीक है। चलिए स्क्वायर कैसे करते हैं, हमने कल एक सूत्र पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए और 2 लिखिए, और यहाँ पर 2 कोष्टक बनाने हैं, उनमें क्या करना है, पहले इसका गुणा करना है a का, दूसरी बार इस वाली संख्या का, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, प्लस 2 दुगना किस किस का, a का और b का, a का यानी √5 का, b का मतलब √2 का, बस यही करना है हमें। अब देखो इनको बस सरल कर लेना, √5 का स्क्वायर क्या होगा, √ से क्या कट जाएगा हमारा, स्क्वायर से √ कट जाएगा, या फिर √5 को मैं 2 बार गुना करूंगा तो 5 ही आएगा। देखो आप है ना ये लिख लेना कि भाई जब भी √5 होता है उसका स्क्वायर होगा तो ये 5 ही आएगा इसका मान, या फिर जैसे कोई भी संख्या है a है उसका स्क्वायर कर रखा है तो वह 1 ही आएगी, ठीक है। और ये भी देख लो, जैसे 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 गुणा √2, और इसको वापस में सॉल्व करूंगा तो 2 ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब के बाद मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई इसको इससे काटिए, तो यहाँ पर 5 आ गया, फिर इसी प्रकार हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 है, √5 और √2 है, ठीक है। अब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो √ के अंदर क्या आ जाएगा √10, ठीक है। अब देखो 5 और 2 कितने होते हैं 7 प्लस 2, ये तो 7 हो जाएंगे, और ये 2 √10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चौथा देखिए, चौथा सवाल, चौथा हम यहाँ पर कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 माइनस √2, ठीक है। उसके बाद √5 प्लस √2, बस वही आ गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, लेकिन क्या दे रखा है उल्टा जमा रखा है। चलिए तो सबसे पहले इसको सीधा जमा लेते हैं, 5 प्लस √2 और यहाँ पर √5 माइनस √2, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या है ये, भाई 2 वर्गों का अंतर दे रखा है ना, ठीक है। तो 2 वर्ग कौन से, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 ही होता है, और ये √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वही रीजन लिख देना, चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को हमने क्या माना है इस क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात माना है, ठीक है। अनुपात से परिभाषित किया है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक वृत्त है, ठीक है, ये इसकी परिधि है, ठीक है, परिधि आपको पता ही है। परिधि को इसने क्या माना है भाई C माना है, ठीक है। और ये वृत्त का व्यास है, व्यास
व्यास को क्या कहा है इसने, डी कहा है। और क्वेश्चन में क्या है कि पाई बराबर ना, पाई को इसने माना है कि भाई सी और डी, यानी परिधि का अनुपात, परिधि जो हमारा परिधि है उसको सी मान लिया इसने, और व्यास को क्या माना है, डी माना है। ठीक है, तो परिधि और व्यास का अनुपात उसको पाई माना है। अब देखो पाई क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, अपरिमेय के ही बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन देखो C अपॉन डी, परिधि का मान लीजिए इस वृत्त की परिधि क्या है 28 है। ठीक है, और इसका जो D है वह कुछ निकल के आएगा, यानी व्यास इसका मान लीजिए भाई व्यास हमारा 2 है। तो अब ये किस रूप में हो गया, P अपॉन Q के रूप में हो गया ना। तो ये क्या हो गया भाई हमारा P अपॉन Q के रूप में हो गया। तो बस यही कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अंतर विरोध है कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। देखो हम क्या करते हैं कि भाई पाई परिधि का सूत्र क्या होता है, वह देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। ठीक है, और व्यास का तो कोई सूत्र होता नहीं। अब देखो C को इसने क्या माना है, परिधि माना है। ठीक है, परिधि, और ये हो गया व्यास, ये चीज हमें दी हुई है। देखिए परिधि में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, आपको पता ही था, हमने ये चीज पढ़ी है, r प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, उसके बाद s s s s, परिमेय एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो, तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसके अंदर परिधि के अंदर क्या हो गया भाई, परिधि के अंदर भी अपरिमेय संख्या हो गई ना। तो C हमारा क्या हो गया, कहने का मतलब ये है परिधि का मान हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि परिधि हम 2 पाई r निकालेंगे तो ये हमारा C बराबर अपरिमेय ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई का हमने गुणा कर दिया तो वह हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो अब तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये अपरिमेय क्यों है, ये अपरिमेय इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर परिधि का गुणा किया है, यानी पाई का गुणा किया है। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और पाई बराबर देखो C अपॉन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई C का मान क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, और D क्या होता है, देखो ये होता है हमारा D होता है ना भाई, वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है हमारा। तो यहाँ से हम D का मान निकालें, D का मान क्या है 2r होता है। ठीक है, तो यहाँ पर D का मान क्या रखेंगे 2r रखेंगे, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बराबर पाई हम ये कारण दे देंगे और कह देंगे भाई इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। कि एक क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये P अपॉन Q के रूप में आ रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये क्या है, अंतर विरोध कर रहा है, यानी बात कुछ जम नहीं रही कि ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, लेकिन ये है ही नहीं, ये क्या है अपरिमेय संख्या ही है दोनों। कैसे, हमने यहाँ पर भी सिद्ध कर लिया। एक चीज ये भी सिद्ध कर ली कि भाई इसमें C का मतलब 2 पाई r होता है और पाई का गुणा हो गया, तो इसमें से कोई ना कोई तो एक परिमेय संख्या है ही और एक अपरिमेय संख्या, यानी C तो क्या हो गई हमारी अपरिमेय हो गई। ये हो गया हमारा अपरिमेय बटे ये क्या हो गई परिमेय। ठीक है, और इनके रीजन पता ही आपको क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। नंबर 4 देखिए, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक हमने √2, √3, 1.4949 यानी पॉइंट वाली संख्याएं भी देख ली थी, अपरिमेय संख्याएं भी देख ली थी। ये क्या है अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन पॉइंट वाली अपरिमेय संख्याएं वह हमने नहीं देखी थी
कि उनको कैसे निरूपित करते हैं। तो इसके लिए आपको स्केल ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए और चांदी की जरूरत भी पड़ेगी। आपको करना क्या है, अपने स्केल से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है भाई। अब देखो 9 सेंटीमीटर का तो छोटा सा होता है, आपको दिखेगा नहीं, तो आपको मैं बड़ा खींचूंगा, लेकिन आपको क्या खींचना है, 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो फटाफट से खींच लीजिए। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया ओ। ठीक है भाई। कितने सेंटीमीटर का, 9.3 सेंटीमीटर का ये हमने रेखाखंड खींच लिया। फिर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का और खींचना है हमें, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और खींचना है, अलग से खींचना है और इस बिंदु को नाम दे दो यहां पर बी। ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले AO खींचा 9.3 सेंटीमीटर का, फिर खींचा बी तक, यानी O से B तक 1 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब देखो करना क्या है, जो ये AB है ना, इसका हमें अर्धक करना है। अर्धक कैसे करते हैं रेखाखंड का, वह देखिए। चाप प्रकार में एक चाप खोलेंगे, यानी आधे से ज्यादा खोलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आधा है तो आधे से ज्यादा खोलना है। एक बार इधर घुमाना है और एक बार इधर घुमाना है। ध्यान रखना कि ये ज्यादा या कम नहीं करना है। इस बार जितना यहां से लिया था उतना ही हमें इधर से ये करना है। ठीक है। अब देखिए जैसे मेरा कम रह गया ना यहाँ पर, तो वापस से आप इसको थोड़ा पहले ही बड़ा खींचोगे। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार हम किस अर्धक कर लेंगे रेखाखंड AB का और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा रेखाखंड का अर्धक हो गया। ये अर्धक हमने क्यों किया, क्योंकि हमें, चलो इस बिंदु को नाम दे दो कुछ भी, C नाम दे दिया। अब AC त्रिज्या का एक हमें अर्धवृत्त खींचना है, यानी यहां से ये प्रकार की नोक रखनी है और ये एक अर्धवृत्त हमें खींचना है। ठीक है भाई। थोड़ा फिसल रहा है ये बोर्ड पे से। इस प्रकार हमने क्या खींच दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक है। अर्धवृत्त खींचने के बाद आपको क्या करना है, जो ये बिंदु O लिया था ना हमने, ठीक है, यहां पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण आप चांदी की सहायता से बना सकते हो, सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हो, या फिर प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो। ठीक है। जिस भी तरीके से आपको आता है 90 डिग्री का कोण बना लेना है। ये मैं 90 डिग्री का कोण बना लेता हूं। यहाँ पर देखो, इसको रखकर आपको प्रकार की सहायता से भी बता दूंगा मैं कैसे बनाते हैं, जो आगे की अपनी 5वीं छठी यूनिट है उसमें। अब जो ये बिंदु है इसको हम क्या नाम दे देंगे, A दे दिया, B दे दिया, C, D दे दिया। अब जो ये OD है ना, ये हमारा क्या है भाई, √9.3 है। यही हमारा √9.3 है। लेकिन हमें क्या है कि ये इस रेखा पर लेना है, इस वाली रेखा पर। तो देखिए वापस से प्रकार को लीजिए, इस O बिंदु पर रखना है और D बिंदु पर रखना है, यानी जो जितने ही चाप है, अब इसको डॉट डॉट कर कर यहां तक हम ले आएंगे। ठीक है, बस। और इसको आगे आप बढ़ा दीजिए। अब जो ये बिंदु आया हमारा, कौन सा, D के बाद E से इसको प्रदर्शित कर दीजिए। अब जो यहां से लेकर ये यहां तक का है, यानी ये बिंदु है ना, हमें क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो यही हमारा क्या है, E बिंदु क्या है, √4 को वापस देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, AO एक रेखाखंड खींचा 9.3 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से। फिर 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड और इसी में खींचा OB। उसके बाद हमने क्या किया, जो AB रेखाखंड है, यानी इस पूरे रेखाखंड का अर्धक किया प्रकार की सहायता से। अर्धक कैसे करते हैं, एक चाप भरना है, यहाँ पर खींचना है और वही सेम चाप इधर खींचना है।
अब प्रकार को कम ज्यादा किए बगैर वापस बी पर रखनी है प्रकार की नोक, और इस प्रकार हम यहाँ पर खींचेंगे और नीचे खींचेंगे और इन दोनों को जो भी काटे हैं अर्धक कर लेंगे। अर्धक के बाद हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। कौन सा? सी ए या सी बी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बना देंगे, यानी ए से बी तक अर्धवृत्त बना देंगे। उसके बाद हमने जो बिंदु ओ लिया था उस पर हमें 90 डिग्री का कोण बना देना है। किसी भी चांदे की सहायता से बना दो, सेट स्क्वायर की सहायता से या फिर प्रकार की सहायता से, कैसे भी बना दो। उसके बाद हमें ओ से डी तक का चाप भरना है और इस चाप को पॉइंट डॉट 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 तक लाना है और जो बिंदु हमारा आएगा वही हमारा √9.3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर निम्न का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, निम्न का परिमीकरण के काफी क्वेश्चन हमने कल किए थे। करण करो। ठीक है, यानी जो ये सामने दे रखे हैं हमें 4 सवाल हैं, इनका परिमीकरण करना है। पहला देखिए 1/√7 है। ठीक है, इसका परिमीकरण करना है तो लिखिए यहाँ पर, हल में देखते हैं अपने क्या करना है। 1/√7 को √7 बटे √7 से गुणा करने पर ठीक है, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया भी था। 1/√2 का कर चुके हैं, सेम उसी की तरह है। परिमीकरण में आपको पता ही है, जब यहाँ पर एक ही संख्या है तो इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, और जैसे दूसरा क्वेश्चन है माइनस वाला तो उसमें उसको भी हम आगे देखेंगे। 1/√7 का गुणा करना है हमें किससे? √7 और √7 से। चलिए आगे ही हमारा कैसे हो जाएगा, देखो √7 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। √7 × √7 कितना होता है, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ आपको एक बार कि √7 का गुणा √7 से करेंगे तो हमारा क्या होता है भाई, 7 ही आएगा। क्योंकि 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 × √7। कैसे क्यों लिखा हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, 7 7 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, या फिर देखो वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार जब भी आपको 2 चीज हैं, अब ये याद ही रख लेना कि 2 बार अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में गुना में है तो हम उसको एक बार लिख देंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसका क्या करना हमें, परिमीकरण करना है। देखो हल देखिए इसका, 1/√7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, जो भी चिन्ह है हमारा हर में उसको बस चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और दोनों ऊपर या नीचे गुणा सेम संख्या का हमें कर देना है, चिन्ह चेंज करके को गुणा करने पर। ठीक है, और एक बार मैंने दूसरी लैंग्वेज में बताई थी कि 7 प्लस √6 का अंशव्य हर में अंशव्य हर में गुणा और भाग करने पर। चलिए इसको गुणा करते हैं। 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। आगे देखो एक का गुणा इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये √7 प्लस √6। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। √7 माइनस √7 प्लस √6। देखो माइनस ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक बार इसको ऐसे जमा लीजिए आप, √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6। इसको देखकर आपको याद आ गया होगा 2 वर्गों का अंतर है। 2 वर्गों का अंतर आप कैसे सॉल्व करते हो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। √7 प्लस √6 ये ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो √7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे। ये चीज कहाँ से आई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी
अगर इस प्रकार का कुछ भी चीज हमें दिखती है तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको कहाँ लिख देनी है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इसके बगल में। अब देखो इसको सॉल्व करिए, √7 प्लस √6, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 ही होगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, √6 की जगह 6 आ जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग क्या कह रहा है, 1/√5 प्लस √2, इसका परिमीकरण करना है। सेम जो अभी दूसरा क्वेश्चन किया था उसी की तरह करना है। देखिए क्या करना है कि 1/√5 प्लस √2 है को किससे गुणा करेंगे बताइए, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है। अंश व्यवहार में क्या करना है कि इस संख्या को बस चिन्ह चेंज कर गुणा कर देना है, को गुणा करने पर 1/√5 प्लस √2 को इससे गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। 1/√5 प्लस √2 का गुणा किससे करना है, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 से, ठीक है भाई। गुणा देखिए, एक का गुणा इस वाले से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा, √5 माइनस √2, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखिए वापस से क्या आ गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, √5 प्लस √2, ठीक है, और इधर √5 माइनस √2, तो वापस से वही दो वर्गों का अंतर वाली सिचुएशन आ गई है। तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √5 माइनस √2 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, √5 माइनस √2 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई कोई इसको कैसे भी लिख देता है, 1/√3 का गुणा किससे, √5 माइनस √2, तो सेम चीज तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यानी चौथा भाग देखिए इसी का। √7 माइनस √2, 1/√7 माइनस √2 नहीं है भाई, ये 2 है खाली, ठीक है। इसके क्या करना है, परिमीकरण करना है। तो क्या करेंगे हम, हल करिए, 1/√7 माइनस 2 को किससे गुणा करोगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 से गुणा करने पर। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या करना होता है परिमीकरण में, बस अब सिंपल गुणा कर देंगे हम इसको, 1/√7 माइनस √2 का गुणा करना है, किससे करेंगे, √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से। अब देखिए गुणा करते हैं, 1 का गुणा √7 प्लस 2 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस 2 ऐसे कैसे आ जाएगा हमारा, √7 माइनस 2, यानी ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, √7 प्लस 2। आपको क्या दिख रहा है, वही दो वर्गों का अंतर दिख रहा है ना, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको थोड़ा आप ऐसे जमा लीजिए, बस √7 प्लस 2 है, जमा लो तो ठीक है, नहीं जमाओ तो सीधा भी आप वर्ग कर सकते हो, √7 प्लस 2 और √7 माइनस 2, दो वर्गों का अंतर आ गया।
तो यहाँ पर √2 √7 है, √7 प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा 7, √7 का वर्ग क्या होता है भाई, √7 का वर्ग माइनस किसका 2 का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है तो ऊपर का तो कैसे √7 प्लस 2 सेम आ जाएगा हमारा, ठीक है। √7 का वर्ग क्या होगा 7 होगा और 2 का वर्ग क्या हो जाता है भाई 4 हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से √7 प्लस 2 बटे में 3, 7 में 4 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। बस ये हमारा आंसर है। अगर इसको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए √7 प्लस 2, तो दोनों ही हमारे सही हैं। इस प्रकार हमारी यूनिट 1.5 कंप्लीट होती है। कल हम यूनिट 1.6 को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।